वीनस अगर किसी का पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तो किस तरह के आपके नेचर आपके ट्रेड्स रह सकते हैं, और सिग्निफिकेंस में रिलेटेड हम ये भी बात करेंगे। अगर आपका वीनस पुनर्वसु में है दैट मीन्स कि आपके स्पाउस के क्या प्रोफेशन होंगे, किस तरह से वो दिखते हैं, और क्या उनके नेचर और एक हैबिट्स हो सकती हैं। तो देखिए इसके अंदर जो कॉमन ट्रेड्स आते हैं वो जेमिनाई एंड कैंसर दोनों की एनर्जी आती है। तो इसके जो इनिशियल पड़ाव हैं वो जेमिनाई के अंदर आते हैं और लेटर जो है वो कैंसेरियन एनर्जी के अंदर आते हैं। दैट मीन्स कि दोनों का इम्पैक्ट होने के चांसेस है इसमें। कुछ की वर्ड्स जो स्क्रिप्चर्स में है वो मैं आपके लिए कुछ एक शॉर्ट लिस्ट करके लाया हूँ, तो वो आपको बता देता हूँ कि रिटर्न ऑफ लाइट जो एक होता है ना, सूर्य की पहली किरण आती है फिर रिपीटेशन पे डेली आती है, ये कुछ एक अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। दैट मीन्स कि रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, एक इनर एनलाइटमेंट हो गया, आपका एबिलिटी टू बाउंस बैक हो गया कि रिपीट पे क्या चीज़ हो सकती है, इससे लाइट का रिटर्न होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार ऑफ रिन्यूअल, जुपिटर की एनर्जी होती है ज्ञान से, दिमाग से, तो वो भी कुछ एसोसिएशन है इसके साथ में। और जो इसके साथ में एसोसिएटेड वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो हो गए, जैसे आपका देवगना हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, जुपिटर एक रूलिंग प्लैनेट हो गया, वो एनर्जी यहाँ पे देखी जा सकती है। एनिमल सिंबल हो गया फीमेल कैट, और बैम्बू एक तरह से ट्री और प्लांट की अगर मैं बात करूँ वो हो गया। सीन डक जो होती है हमारी, उसको इसके साथ एसोसिएट किया गया है। और अपा वाटर की जो एनर्जी होती है उसको, और ब्रह्मा के साथ में एसोसिएट किया गया है। तो ये कुछ एक कीवर्ड्स मैं आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके लाया हूँ, तो वो हम देख सकते हैं। अब हम समझें कि पुनर्वसु का क्या मीनिंग है इसका, अगर संधि विच्छेद करके हम बात करें। क्या होता है कि ये सब स्पेसिफिकेशन और सिग्निफिकेशन बताने का आपको ये तरीका है कि किस तरह से हम इसको अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस में काम में लेते हैं। क्योंकि कीवर्ड से क्या होता है कि हमारे को पूरी पूरी जो भी इनकी स्टोरी लाइन है, कहानियाँ जो बताई गई हैं, वो रिमाइंड नहीं हो पा रही प्रिडिक्शन के टाइम पे, तो एटलीस्ट यू रिमेंबर कि कौन सा प्लैनेट इसका एसोसिएशन में आ रहा है, कौन कौन सी एनर्जी के अंदर ये फॉल कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग अपने स्पेसिफिकेशन और उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके प्रिडिक्शन बना सकते हैं। और अगर मेलेफिक आ रहा है तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, या रेट्रोग्रेड आपका प्लैनेट आ रहा है तो उसकी एनर्जी को मतलब एक अलग तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा हो सकता है जो भी नेटिव है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पुनर्वसु की बात करें तो पुनः, पुनः मीन्स अगेन, बाउंस बैक। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्यूरिफाइंग अगेन, एक क्लीन तरीका से उसको प्यूरिफाई करना, उस चीज़ के लिए देखेंगे पुनः। क्योंकि पुनः का नहीं होता अपन पुनः इस काम को बार बार करना जैसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ से एसोसिएटेड है, उससे हम समझ सकते हैं। वसु मीन्स कि बसना, मतलब रिस्टोर करना। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर इसको वीनस के साथ रिलेट करें, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कितने भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, कितने भी ट्रबल में आप होंगे, तो आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ में ढाल बन के खड़ा रहेगा टू रिस्टोर योर वेल्थ। वापस से आप जीरो पे होंगे, देन अगेन यू हैव द क्वालिटी टू बाउंस बैक। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कई बार पुनर्वसु से जोड़ा गया है, तो उनके अंदर क्या टेंडेंसी थी कि वो अभी भी जो करते हैं वो बिजनेस की, एक बिजनेस फेल होता है देन अगेन बाउंस बैक, फिर दूसरा होता है। मतलब कई बार बताया गया कि वो जीरो पे आए और फिर ऊपर उठे। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी चीज़ों के लिए फुल कुंडली हॉरोस्कोप एनालिसिस भी देखा जाता है इसके लिए। तो जो गॉड डेइटी इसके लिए एसोसिएट किए गए हैं वो हो गए अदिति, विजडम से रिलेटेड है उनका, मदर ऑफ गॉड उनको बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। और एक क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका स्पाउस होगा या आपके अंदर एक कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि आप लोग, मतलब स्पाउस के अंदर क्या होगा, आपको दिखेगा कि एक सेल्फ बिलीफ है, और उसके बाद भी एक होता है ना धर्म कर्म का रास्ता है, कामनेस है कि कितनी भी प्रॉब्लम के अंदर आप लोग आ जाएं, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो आपकी लाइफ की, तो भी वो आपके साथ में खड़े हुए हैं। और एक होता है ना कि टेंडेंसी टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वर्स्ट सिचुएशन, वहाँ से आपको बाहर लाना। उस वर्स्ट सिचुएशन में भी मेंटल कामनेस रखते हुए हम लोगों को एक सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना होता है, उस तरह का सपोर्टिंग पार्टनर आप लोगों को मिलने के चांसेस रहेंगे। और एक जो मेजर इन लोगों के साथ मैंने देखा है वो ये चीज़ होती है कि इनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि किसी भी चीज़ को ये बार बार करते हैं, रिपीटेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, अकॉर्डिंगली फिर ये उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी इनके साथ देखी गई है, जो कि हम इसके जो वर्ड्स एसोसिएट किए गए हैं उनसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको, अगर लव रिलेशनशिप की मैं बात करूं, कि आपका किसी पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में थे, फिर वो पार्टनर चले गए और आपको लगा कि अब मेरा लाइफ में क्या होगा, मैं किस तरह से मेंटली स्टेबल, मतलब होने में समय लगता है ना इंसान को किसी भी रिलेशनशिप से बाहर आने में।
लेकिन फिर भी आप एबिलिटी रखते हैं कि आप बाउंस बैक करेंगे, या जो भी आपको दूसरा पार्टनर मिलता है वो आपको मेंटली और एक होता है ना कि इमोशनली इतना सपोर्ट करता है कि आप एक अफर्म तरीके से वापस से उस धोखे से या उस ब्रेकअप से उभरते हैं। लेकिन चांसेस ऐसी होती है कि आपकी शादी हो रही है और वो पार्टनर कम बैक हो जाए, ऐसे चांस बन सकते हैं। नॉट इन एवरी केस बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो ये भी एक टेंडेंसी देखी गई है। और इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड वर्ड्स जो यूज़ करे गए हैं वो हो गया रीबर्थ, रिसर्च, रिफॉर्म, रिपीटेटिव थिंग्स के लिए यूज़ किया गया है, या मल्टीपल चीज़ों के लिए, जैसे रीजनरेशन हो गया, लॉस हुए उसके बाद में कैसे आप बाउंस बैक करें, दैट मीन्स कि अगेन यू आर कमिंग बैक। तो ये जो कम बैक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसके साथ यूज़ किया गया है। और इसमें जेमिनाई और कैंसर के लेटर स्टेजेस पे जो एनर्जी है वो यूज़ करी गई है। तो वो स्किल सेट्स हो गया, आपके किस तरह का आपका नेचर है, उन सबसे एसोसिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो पूरा मैंने आपको संक्षेप में एक चीज़ बताई है पुनर्वसु के लिए, तो कुछ कीवर्ड्स की मैं बात करूँ तो सेल्फ बिलीफ हो गया इन एनी सिचुएशन, कामनेस हो गया कि मेंटल स्टेबिलिटी हो गया, धर्म कर्म हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, ये चीज़ देखी जाती है। और एबिलिटी टू बाउंस बैक हो गया, ये इस तरह से हम लोग देखे जाते हैं, क्योंकि स्टार ऑफ रिन्यूअल है। तो कुछ भी आप डाउन गए फिर अगेन अप यू आर, तो वो आपके रिलेशनशिप में मैं देखूँ कि पहले आपने धोखा खाया या किसी भी वजह से आप रिलेशनशिप से अलग हुए, देन द यू आर लाइक उससे रिगेन किया आपने पार्टनर की हेल्प से, फिर अगेन यू आर गेटिंग टू द सेम थिंग। तो इस तरह से हम लोग इस पुनर्वसु की एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का वीनस पुष्य नक्षत्र में है, तो दोस्तों ये सैटर्न रूल्ड नक्षत्र है और इसके जो प्लैनेट बताया गया है वो वीनस है। तो वीनस की आपके वीनस पुष्य में है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। जो इसके डाइटी हैं वो प्लैनेट गुरु हो गए, जुपिटर हो गए, उनकी एनर्जी देखी जाती है। और सैटर्न रूल्ड नक्षत्र है तो उन दोनों की भी एनर्जी आएगी। कुछ एक कीवर्ड जो इसके लिए यूज़ करे गए और सिंबल हो गया कि ये हो गया कि दे आर द किंग मेकर्स, दूसरों को एक बड़े मतलब वो कहते हैं ना किसी का टच भी किसी को हीरा बना सकता है, उस तरह की पावर ये लोग रखते हैं। चाहे खुद कितने भी डाउन टू अर्थ और काम रहे, लेकिन दूसरे को फेमस करने में, बड़े लेवल पे पहुंचाने में बहुत ही समर्थ रहते हैं। एक इन लोगों में जो क्वालिटी होती है कि निस्वार्थ भाव से दुनिया की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के सेटअप करने में। लेकिन अगर मेलेफिक इम्पैक्ट हो जाए तो इनको कई बार इमोशनली ड्रेन भी फील होता है, और ऐसा भी फील होता है कि मैं निस्वार्थ सबके लिए मदद करता रहा लेकिन इन रिटर्न मेरे को धोखा मिल रहा है लोगों से। तो वो एक टेंडेंसी हो सकती है। लेकिन इमोशनली दे आर वेरी केयरिंग, लविंग, एक मदरली नेचर होता है इनका। इस तरह के स्पाउस मिलने के आपको चांसेस हैं कि बहुत ही केयरिंग हो जाएंगे वो। और एक इसके साथ जो एक सिंबल एसोसिएट किया गया है वो होता है काओ अडर। दैट मीन्स कि काओ जिस तरह से निस्वार्थ सबको मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क देती है, मतलब आप समझ रहे हैं कि नर्चरिंग के जो क्वालिटीज़ हो गई, काओ की कामनेस को जो एसोसिएट किया जाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप लोग अपने स्पाउस में देख सकते हैं कि किस तरह से कामली, मेंटली, और एक होता है ना कि कैसे वो दूसरों को नर्चर करते हैं, तो वो इमोशनली भी हम लोग देख सकते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी देखा है कि वीनस अगर किसी का पुष्य नक्षत्र में आ रहा है, दैट मीन्स कि आप जो भी काम करेंगे या बिजनेस आप लोग करते हैं या जॉब पे रिलेटेड फ्रंट हो गया, तो एक जो मेंटली, फिजिकली एंड सपोर्ट इन योर वर्क, जो स्पाउस का सपोर्ट है वो बहुत ही बिग रोल एक प्ले करते हैं आपके करियर के अपलिफ्टमेंट में, या जिस भी ट्रेड में, बिजनेस में आप लोग हैं। क्योंकि उनका एक बैलेंस्ड माइंडसेट है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेंटली कामनेस, और उसके लिए, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए वो खड़े भी रह सकते हैं साथ में आपके ढाल बन के। तो इस तरह का देखा जाता है, लेकिन हर चीज़ माइल्ड और कामनेस पे आती है। कुछ रिलेटेड प्रोफेशंस जो आपके स्पाउस के देखे जा सकते हैं वो हो गए हॉस्पिटैलिटी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या डाइटिशियन हो सकता है क्योंकि नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो गई, और न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, इस तरह की जो डाइट वाइट लिख के देते हैं, आपका एक डेली प्लानिंग परफॉर्मा बना के दे सकते हैं, उस तरह की क्वालिटी रहती है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है आपके बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी हो गई, या कुछ भी आपके लिए होता है ना कि किस तरह से नॉर्म्स हो सकते हैं वर्किंग के हिसाब से, वो सब चीज़ें ये लोग बना के आपको दे सकते हैं, ये कुछ क्वालिटी है। और एक बहुत सारे जो इनके अंदर एक देखे जाते हैं ना बेसिक ट्रेड्स कैसे हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके जो भी स्पाउस है वो बहुत ही वाइब्रेंट कपड़े ना पहने, बहुत ही पेस्टल क्लोथ्स पहने, ऐसा भी देखा गया है। और उनके एक तरह की रेमेडी भी है, अगर आपका कोई इस तरह का ग्रह इसमें बैठा हुआ है कि आप प्लेन कपड़े पहने, और एक होता है ना जैसे काऊ का नेचर है कि दूसरों की मदद करें, नरिश करें, इन रिटर्न जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ें, लेकिन अपनी तरफ से निस्वार्थ आप लोगों के लिए करेंगे तो आपको इन रिटर्न बहुत बेनिफिट मिलेंगे एज अ रेमेडी भी। और अगर आप पीपल के पेड़ पे
सेवा करेंगे, कहीं पे वृक्ष आपके आसपास लगा हुआ है वहाँ पे दीपक जलाएं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, अगर आपका वीनस पुष्य नक्षत्र में भी है। और इन जनरल भी अगर पुष्य नक्षत्र आपकी कुंडली में प्रोमिनेंट है तो आप ये सब देख सकते हैं। बेसिकली जो की वर्ड्स हैं वो ये है कि जो मैं बात करूँ कि फीड अदर्स, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें, डोनेशन ऑफ फूड हो गई, पीपल के पेड़ की वर्शिप हो गई, पेस्टल क्लोथ्स पहनने की इनकी टेंडेंसी होती है वो होती है, तो आप कपड़े का डोनेशन भी एट टाइम्स कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ इनको किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि कितना भी वर्स्ट सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स में ये लोग पड़ जाएं लेकिन के अंदर ये हों, लेकिन इनकी जो वेपन है वो है साइलेंटली वॉक थ्रू इट, कि ये कभी भी इन रिटर्न जवाब नहीं देंगे आपको, लेकिन जो इनका साइलेंट वेपन है वो ये है कि फिर इन रिटर्न आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपकी अगर आर्ग्यूमेंट हो गए अपने पार्टनर से या रिलेशनशिप में तो आपको जवाब नहीं देंगे वो, लेकिन एक होता है ना साइलेंट इज द मेन की टू देयर फाइट, की मतलब उनका एक जो फोकस है वो ये रहेगा कि मेरा वेपन ये है कि मेरी चुप्पी में मेरी शक्ति है, कि तू कलपता रहे, गुस्सा करता रहे, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती इनके लिए। आई विल नॉट फाइट विद यू, आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वॉक अवे, और फिर कभी इन रिटर्न वापस नहीं आना लाइफ में, और आपको वजह भी नहीं पता होगी किस वजह से ये लोग दूर हुए। कई बार ये भी मेजर टेंडेंसी इनके अंदर देखी जाती है। तो दोस्तों ये वीनस इन पुष्य के कुछ ट्रेड्स थे कि आपका स्पाउस किस तरह से होगा, क्या उनके लुक्स होंगे। तो एक सौम्य कामिंग पर्सनैलिटी हो गई, ये सब जो मैंने आपको बताया वो हो गया। पुष्य के हैं तो सुंदरता, मतलब उनकी सौम्य जो नेचर है वो उनकी सुंदरता एक बहुत बड़ा फैक्टर में काउंट होता है कि किस तरह से आप लोगों के सामने एक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके थ्रू बहुत सारे लोग, एक होता है ना कि बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं क्योंकि दे आर द किंग मेकर्स, तो ये बताया गया। और ये भी बहुत वेल सेटल्ड होते हैं क्योंकि जो एक क्वालिटी है आपके कर्म अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में एक बढ़िया इंसान भी रहेंगे और अपने कर्म से आप दुनिया का दिल जीत सकते हैं और अपना काम पे भी बहुत फोकस्ड होते हैं ये लोग। वीनस अश्लेषा नक्षत्र में है तो हमारे स्पाउस के किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, किस तरह के प्रोफेशन में वो हो सकते हैं, और क्या उनका एक होता है ना लुक्स हो सकते हैं, तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में किस चीज़ को दर्शाता है। तो देखिए अश्लेषा नक्षत्र में वीनस जब भी आपका कैंसर साइन में होगा तो उसमें अश्लेषा नक्षत्र की एक आपको एनर्जी मिलेगी, और इसके जो गवर्निंग एक प्लैनेट है जिसकी एनर्जी इसमें होती है वो हो गई आपकी जेमिनाई और कैंसर साइन की। दैट मीन्स कि एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच होने के चांसेस हो सकते हैं आपके स्पाउस में, और एक इमोशंस हो सकते हैं कैंसेरियन एनर्जी के। बट क्या होगा कि जब जेमिनाई मतलब मरकरी हो गया आपका और मून दोनों के सिग्निफिकेंस होते हैं तो उसके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल हो सकता है और एक इम्बैलेंस भी ये दर्शाता है इस तरह के नेटिव्स में। तो अब हम बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के लिए कुछ कीवर्ड्स क्या क्या बोले गए हैं। ये इसको बताया गया नक्षत्र ऑफ माइंड गेम्स। तो अगर आपका वीनस अश्लेषा में गया हुआ है दैट मीन्स कि चांसेस ऐसे होंगे कि आपका जो भी स्पाउस है वो बोलेगा कुछ नहीं आपको, अगर किसी भी चीज़ से ऑफेंड करेगा या उनको कोई चीज़ आपकी पसंद नहीं आई, लेकिन वो नोट सब चीज़ करते हैं। और जैसे एक होता है ना, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में क्या है स्नेक की एनर्जी को भी जोड़ा गया है, वो एनिमल सिंबल है इसका। दैट मीन्स कि स्नेक को जब तक आप छेड़ेंगे नहीं वो शांति से बैठा रहेगा, लेकिन अगर आपने उसकी एनर्जी डिस्टर्ब कर दी देन वो अगेन आपको बाइट कर सकता है या फाइट बैक कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपके ट्रेड्स रह सकते हैं स्पाउस के। तो ये कुछ हम लोग इससे सिग्निफिकेंस एक नोटिफाई कर सकते हैं। अब कुछ एक अगर मैं बात करूं आपसे कि इनके नेचर में क्या क्या टेंडेंसी हो सकती है, तो इनको बताया गया थोड़ा प्राउड हो सकता है, इनमें ईगोइस्टिक पीपल हो सकते हैं, इमोशनली कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जेमिनाई और कैंसर अगर दोनों की एनर्जी होती है तो इमोशनल एक टर्मोइल चलता है, तो किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या करना है, वो एट टाइम्स इनको एक डिसाइसिव जो एक होता है ना प्रॉपर एक डिसीजन नहीं ले पाते, और वो डिसेप्टिव भी हो सकता है दूसरे के प्रति। तो उन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। और एक स्नेक की तरह थोड़ा सा एक अलूफ रहना, कोल्ड ब्लडेड हो गया, और एक स्लीपिंग पैटर्न भी अगर आप इन लोगों का देखेंगे तो जैसे एक स्नेक का होता है ना कि वो जैसे क्या बोलते हैं उसको पुंडली मार के या कुंडली मार के जिस तरह से स्नेक एक रहता है, तो वो आपको एक हो सकता है कि सरपेंट की जो एक एनर्जी होती है ना कि वो स्विरल करके एक जो स्नेक्स का पैटर्न होता है, तो वो आपको इनके लाइफस्टाइल में भी दिख सकता है और स्लीपिंग पैटर्न में भी दिख सकता है। तो हमेशा मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी
आपका नक्षत्र में वीनस जा रहा है, तो हम हमेशा नक्षत्र के एनिमल को स्टडी करें और वो हमारे को बहुत सारे ट्रेड्स हमारे स्पाउस के बारे में बता सकता है। अब मैं अगर बात करूं कि इनके जो लुक्स के बारे में बात कर रहा था और फील की, तो क्या पॉजिटिव साइन है उसके, वो ये हैं कि एक तो बहुत ही गुड लुकिंग आपका पार्टनर हो सकता है, और जिस तरह से अगर स्नेक के जो एस्पेक्ट करूं तो बहुत ही एक होता है ना ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फेस होगा, और बहुत ही एक जो आइज़ के अंदर एक जो ताकत होती है ना, फोकस होती है किसी को भी रुझाने की, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है इनमें। तो एक ऑरा होता है पर्टिकुलरली, और जो आइज़ की पावर है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देके बताई गई है इस नक्षत्र के बारे में, कि आंखों से किसी को अपने प्रति अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, या इस तरह का जो नेटिव होगा वो ऐसी बंदा या बंदी से एक अपने आप को अट्रैक्ट करेगा जिसकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, तो वो उनका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, जहाँ पे वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट है उनके लिए। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ ये भी बताया गया है जो इनकी चालाकियाँ होती हैं, माइंड गेम्स होता है, कि शांत रहेंगे रहने वाले टाइम पे, लेकिन माइंड गेम्स मैनिपुलेटिव होंगे, दिमाग से चलते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन जब अटैक करने की बारी आती है तो फिर ये फुल बैंग ऑन जाते हैं। तो वो हमें एक पॉइंट है जो कि हम नोट डाउन कर सकते हैं। एक जो इसके लिए इनका कहाँ कहाँ रुझान होता है, किस तरह के प्रोफेशन में ये लोग जा सकते हैं, तो वो बताया गया है। जैसे हो गया इनका नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, या हो गया केमिकल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, और ऑयल्स खुशबू वाले ऑयल्स भी हो सकते हैं, जिनसे एक होता है ना कि आप फील करके किसी भी चीज़ को सूंघ के समझ सकते हो, तो वो सब चीज़ें हो गई। हिडन स्टडीज़ हो गई, तंत्रा हो गया, और इस तरह के इनके इंटरेस्ट देखे गए हैं। और जैसे एक स्नेक की क्वालिटी होती है ना कि वो वाइब्रेशन से कुछ भी चीज़ को सेंस करता है, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है उसमें ये एक इनहेरेंट एक अंदर से क्वालिटी हो सकती है कि वो जो भी जिन भी लोगों से वो मिलते हैं, तो वो एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को कैच करके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि मुझे इनके साथ रहना है नहीं रहना, या ये वाले लोग मेरी वाइब मैच करते हैं नहीं करते, तो वो वाली एक इनके साथ में टेंडेंसी हो सकती है। और ऐसा भी देखा गया है कि सबसे बढ़िया जो चीज़ इन लोगों की है, जैसे जैसे लाइफ में मैच्योर होते जाते हैं और एक हायर एज की तरफ बढ़ते हैं, तो इनमें स्पिरिचुअल आस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अपनी लाइफ को लेके, और स्पिरिचुअलिटी और धर्म कर्म को लेके, तो वो एक इनका पॉजिटिव साइन है। और बाकी थोड़ा बोलने में ये लोग रूड स्टूड ब्लंट भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, और जो वो एक स्नेक की बाइटिंग टेंडेंसी है ना कि अचानक से अटैक करेंगे, वो भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन कौन से पड़ा के अंदर आपका ये प्लैनेट आ रहा है, और ये भी देखा जाएगा कि क्या क्या इस पे एस्पेक्ट आ रहे हैं और किसके साथ ये किसी भी प्लैनेट के साथ में अगर बैठा है, तो ये सारे पॉइंट्स देखे जाएंगे। और एक जो मैंने मेन इसमें देखा है कि बहुत यूनिक फीचर जो निकल के आता है आजकल, एक एक्सरसाइज का या समझ लो कि एक डांस का फॉर्म है, पिलाटे उसको बोलते हैं, तो जिसमें आपकी बॉडी के स्विरल करती है और आप एक हैंग करके चीज़ों से उस पर बॉडी की फॉर्म्स बनाते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है उन लोगों का कि उनका वीनस, क्योंकि आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डांस हो गया, मूव्स हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई बॉडी की, किस तरह से हम उसको आर्टिस्टिक वे में यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उन लोगों का भी वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र हो। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स हैं जिससे हम ये अलाइन कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए, जहाँ पे हम वीनस इन अश्लेषा को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अब जो लेटर हाफ है इसका वो ये है कि वीनस अगर किसी का मघा नक्षत्र में हो, तो देखिए मघा नक्षत्र मीन्स इसकी जो बेसिक एनर्जीज़ की अगर मैं हर वीडियो में मैंने आपसे बात करी है कि कैसे नक्षत्र की एनर्जीज़ होती हैं। लियो की दैट मीन्स सन की एनर्जी आ गई, और एक केतु की एनर्जी आ गई। तो लियो तो एक हो गया, जो इसका एक सिंबल भी बताया गया है, फादर फिगर सिंबल गॉड है इसके, दैट मीन्स कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई आपके स्पाउस में, एक किंग की तरह हो गई कि दूसरों की मदद करना, और एक होता है ना सिंहासन पे बैठना, या अपने एक राज सिंहासन टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, कोई वहाँ पे किसी को स्थापित करते हैं, बिठाते हैं, तो वो इनकी पर्सनैलिटी होती है किंग की तरह, और एक लोगों की मदद करना वो भी देखा जाता है। और कहीं ना कहीं इससे हम लोग ये इनकी फील्ड्स भी देखी जा सकती हैं कि इनका जो भी प्रोफेशन होता है रिसर्च बेस भी होता है, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड, उन सब चीज़ों पे जेनेटिक स्टडीज़ हो गई, सीक्वेंसिंग हो गई, वो इनके प्रोफेशन हो सकते हैं जो कि हम इससे डिकोड कर सकते हैं। और एक एंशियंट स्टडीज़ हो गई, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, तो वो इस फील्ड से देखे, इस तरह से देखा जाता है उनको। और अगर मैं केतु के एस्पेक्ट की बात करूँ तो स्पिरिचुअल नॉलेज हो गई, एजुकेशन हो गया, योगा, मेडिटेशन, डीप रिसर्च की जो मैंने बात करी, तो वो सब भी हम यहाँ से अपने स्पाउस की फील्ड को ड्राइव कर सकते हैं अगर किसी का वीनस मघा नक्षत्र में है। और इसमें जो एक
जो एक बेसिक और जो मैं क्वालिटी इसकी आपसे बात कर सकता हूँ वो ये बताई गई हैं, जो कि एक शास्त्रों से मैं आपको लेके बता रहा हूँ कि इसके जो गणा बताया गया है वो एसोसिएशन है राक्षस गणा से, और थोड़ा सा फियर्स उग्र नक्षत्र होता है वो, लेकिन होता है अचीव करने के लिए अपने मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, कि किस तरह से किस हद तक ये लोग मेहनत कर सकते हैं या किस हद तक ये लोग एक माइंड का एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने मेटेरियलिस्टिक गेन्स डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। तो वो एक इनमें मेजर आपके स्पाउस में टेंडेंसी रह सकती है। और इसके लिए जो एनिमल सिंबल यूज़ किया है वो मेल रैट हो गया या ईगल हो गया। दैट मीन्स कि ईगल की जो एक क्वालिटी होती है ना, जिस पे उसकी आँख आ जाती है, वो टारगेट को अचीव करके रखता है। तो वही जो मैंने आपको कहा कि एक फियर्स एनर्जी है जो कि जहाँ पे भी फोकस कर लेगी कि मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है लाइफ में या ये चीज़ मैं प्राप्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली दे विल टारगेट इट, और उसके लिए साम दाम दंड भेद, चाहे मेहनत करनी पड़े चाहे कोई और रास्ते से जाना पड़े, कैसे भी करके वो लोग अपने टारगेट को अचीव करते हैं। ये उनमें क्वालिटी भी है, और एट टाइम्स अगर ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, अगर कोई एफ्लिक्शन आ रहा है तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। तो उस तरह से इस चीज़ को देखें। और एज अ रेमेडी अगर मैं बात करूँ तो बैनियन ट्री की सेवा कर सकते हैं, वो सब आप सींच सकते हैं, तो वो एक इनकी रेमेडी भी हो गई। और जो और चीज़ें इसके लिए बताया गया है वो ये है कि स्टार ऑफ पावर हो गया, रॉयल्टी इससे देखी जाती है कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत ही रॉयल साइन में ये जा रहा है, तो रॉयल हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, और एक हष्ट पुष्ट परिवार से हो सकते हैं कि जहाँ पे वेल फ्लरिश्ड और सारा कुछ जो रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं वो उस परिवार में पूरे हों। प्लस लॉयल्टी के लिए भी देखा जाता है, ये बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है कि जो भी आपका स्पाउस होगा वो आपके प्रति और दूसरों के प्रति बहुत ही लॉयल रहेगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि इस नक्षत्र के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लियो की जो एनर्जी है, सन की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक होता है ना कि राजा को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से एक इसमें जो मतलब जो आउटपुट वो निकल के आ सकता है कि लीडरशिप क्वालिटी हो गई कि मेरे को क्या करना है, कैसे अपनी फैमिली को अपने स्पाउस के साथ आगे लेके चलना है, तो वो चीज़ देखी जा सकती है। और हमेशा आपके स्पाउस में एक लालसा रहेगी कि टू बी लाइक अ ब्राइटेस्ट स्टार, लोगों के बीच में आउटस्टाइन करना, एक शाइन करना, कि आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हो गई और कैसे लोगों के बीच में एक शाइन आउट कर सकते हैं और स्टैंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स हो गए इनके लिए। और दे विल हैव द डिज़ायर टू बी कॉल्ड ग्रेटेस्ट ऑलवेज, मतलब सब में जो पावरफुल हो गया एक थ्रोन पे बैठते हैं, उस तरह की इनकी क्वालिटीज़ रह सकती हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के लिए ईगोइस्टिक हो गई, वो बस उनका सिस्टम है, वो वैसे ही रहना चाहते हैं और वैसे ही दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। तो ये एक उनकी क्वालिटी है। एंड सम ऑफ द की वर्ड्स जो आपके स्पाउस से या आप अश्लेषा ये मगा नक्षत्र से आप लोग वीनस इन मगा से रिलेट कर सकते हैं। 2000 वेल्दी होंगे आपके स्पाउस, लॉयल्टी हो गई, रॉयल साइन है तो रॉयल्टी भी दिखेगी आपको, तो वो मतलब लग्जरी जो हो गई वीनस से रिलेटेड, लग्जरी ब्रांड्स, हाई फाई रहना, मेटलिस्टिक डिज़ायर्स हो गए, दैट कैन बी ऑफ वॉचेज़, परफ्यूम्स हो गए, प्रॉपर्टी, लैंड, कार्स, इनकी तरफ एक एफिनिटी हो सकती है। और एक हो सकता है कि पार्लर ज़्यादा जाना, अपने आप को ब्यूटीफाई करना, कि एक किंग शुड लुक लाइक अ किंग, इस अगर आपका स्पाउस फीमेल है देन क्वीन, तो वो वाली टेंडेंसी उनमें आ सकती है। और एक लेगेसी जो भी वो फैमिली की कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो एक राजा का सिस्टम होता था वो सारी हो गई, फैमिली वैल्यूज़ हो गई, फोकस हो गया, और एक टारगेट ओरिएंटेड होते हैं जैसा मैंने आपको बताया। और एट टाइम्स अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो वो जो एक उग्र फियर्स नेचर है, तो एरोगेंट भी हो सकते हैं, ईगो भी नज़र आ सकती है, क्योंकि वो एक अलग से रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो देखिए इसका जो एक मेन जो एसोसिएशन है वो लियो साइन से हुआ है, तो वो वाले ट्रेड्स भी आएंगे। और इसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस, दैट मीन्स कि एसोसिएशन ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है बहुत ही ग्रेसफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। एंड तो जो मैंने आपको पहली चीज़ बोली थी कि बॉन्डिंग, एसोसिएशन विद लव, ब्यूटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, एक जो होता है ना बॉन्डिंग होती है आपकी किसी से, इमोशनली आप कितने अटैच्ड हैं या किस तरह का मेंटल लेवल पे आपका एसोसिएशन है उनके साथ में, कंपेटेबिलिटी है, वो वहाँ से देखी जाती है। और ये सभी एट्रीब्यूट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके स्पाउस के अंदर होने के चांसेस हैं, कि बहुत ही वार्मथ फील, एक सेंसुअस नेचर किसी का होता है वो देखा जाएगा, कंपेनियनशिप आपकी किसके साथ हो सकती है, तो वो आपको बहुत अच्छा एक बॉन्ड अपने स्पाउस के साथ फील होगा। और एक होता है ना कि उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि सेंशुअल नेचर हो गया, एरोटिज्म हो गया, सेंशुअल बिलीफ हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, सेंशुअल नेचर हो गया। तो इस तरह के कुछ एक कॉमन कीवर्ड्स हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं आपके स्पाउस के साथ में। और जो
एक जो सिंबल हर एक नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है, जिसके साथ उसको एक होता है ना कि कंप्लाई किया जाता है, तो इस केस में बेड से उसको डिनोट किया जाता है। तो अगर हम लोग इसको सरल शब्दों में समझें कि बेड मीन्स हमारा कंफर्ट हो गया, हमारा बैलेंस इन लाइफ हो गया, तो वो सब यहाँ से देखा जाता है। और एक हो गया कि कंफर्ट के साथ साथ आराम से चीज़ों को करने की क्षमता, दैट मीन्स कि हमारे स्पाउस के ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि बहुत ही मेंटल लेवल पे बहुत ही रिलैक्स्ड, कूल, काम वो लोग हों। और जो एक होता है ना कि लेज़ी भी हैं, रिलैक्स्ड भी हैं, काम भी हैं, और फिर भी इतना ज़्यादा उनको अपना एक होता है ना काम को निकालने की एक जो उनके अंदर क्षमता है कि वो जीनियस कहलाते हैं, कि जो भी काम वो करते हैं उसमें एक अपना 100% आउटपुट दे करके उसका जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमम निकाल लेते हैं। तो वही आजकल चाहिए होता है सबको, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। और इसमें सबसे बढ़िया जो एक चीज़ है वो देखी गई है कि एक जो बेसिक इससे हम रेमेडी भी अपनी बना सकते हैं कि अगर किसी को लगता है मेरा अफ्लिक्टेड है और इस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि ये चीज़ें आप पे खुद पे भी बीतती हैं, क्योंकि आपका भी वीनस उस नक्षत्र में गया हुआ है। दैट मीन्स कि आप अपने बेडिंग्स को, बेडशीट को रेगुलरली धुलवाएं, एक नीट एंड क्लीन अप्रोच रखेंगे, अपनी बेड की प्रॉपर डस्टिंग करें, सुबह उठते ही नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो वो भी एक आपको बेटर रिजल्ट्स देता है वो ग्रह जो भी उसके अंदर गया हुआ था पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर। और अब हम बात करते हैं कि इस अगर प्लैनेट वीनस पूर्व फाल्गुनी के अंदर आपका गया है, तो पूर्व फाल्गुनी के जो डाइटी बताए गए हैं वो हैं भगा, द गॉड ऑफ मैरिटल ब्लिस। तो एक हो सकता है कि आपकी शादी किस तरह से, आपको जब भी आपकी शादी होती है किसी भी पार्टनर से, किसी भी जो भी आपकी लाइकिंग है स्पाउस से, दैट मीन्स कि लक, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और एक होता है ना कि ओवरऑल मतलब एक जो आपको शादी के अंदर एक ब्लिस चाहिए होती है, एक जो ब्लेसिंग आपको फील होना चाहिए, वो एक मेजर एसोसिएशन है इससे। और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो कंफर्ट पे रह के रिलैक्स्ड अप्रोच आपके जो स्पाउस रख सकते हैं, तो वो कुल मिला के ये देखा जाएगा कि एक बढ़िया तालमेल आपकी लाइफ में अपने स्पाउस के साथ बैठ सकती है, और दैट टू इन अ ईजी गोइंग मैनर। जो इनका एक जो और जो भी बॉन्ड आपका अपने स्पाउस के साथ होगा वो बहुत ही लव, रोमांटिक एक एसोसिएशन होगा, सेंचुअल हो गया, एक टची फील हो गई, वो सेंचुअल नेचर उनका हो सकता है। तो ये जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर अगर मैं इसमें देखूँ, क्योंकि प्लैनेट वीनस का बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट है, तो वो एक मेजर इसका एस्पेक्ट है कि वो सारे जो भी हम लोगों ने आज तक बात करी है वीनस के सिग्निफिकेशन की, तो वो आपको शादी के बाद मिलने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं इस केस में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का वीनस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो इस प्लैनेट के अंदर मेजर एनर्जी आती है वो आती है लियो एंड वर्गो साइन दोनों की देखी जाएगी, और रूल्ड बाय प्लैनेट सन। और इसका जो सिंबल बताया गया वो खाट, चारपाई, बेड जो हमारा हो गया, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ वो चीज़ हो गई। और एक जो नेचर प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो डीप नॉलेज गेनिंग हो गया, या डीप इनटू समथिंग, गुड रिसर्चर्स हो गए, कि पीएचडी लेवल का जो काम नहीं होता कि पूरी रिसर्च करना डीप डाउन, उस तरह का हो सकता है। और जो मैंने आपको एक बेड सिंबल से रिलेटेड बात बोली थी कि बैलेंस आउट करना चीज़ों को, तो ये लोग स्टेबलाइजिंग चीज़ों को करना, कोई भी जो काम अपने हाथ में लेते हैं तो माइंड बहुत ही स्टेबल रखते हैं, कूल काम एनर्जी रखते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी स्किल्स हो गए, और हार्ड वर्क से उस चीज़ को अचीव करने की क्षमता रखते हैं। प्लस इसके अंदर जो वर्गो साइन की एनर्जी है वो भी आती है कि आप लोग जैसे होते हैं ना कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए किसी के मैनेजमेंट स्किल्स हो गए, कैसे चीज़ों को एक होता है परफॉर्मा बना के कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए आपके, और बहुत ही बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों में हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रोफेशन डराइव करूँ आपके स्पाउस के, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है उनकी फैमिली का, पब्लिक स्पीकर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, तो वो सारी क्वालिटीज़ रख सकते हैं। और जो मेजर प्रोमिनेंट एस्पेक्ट निकल के आता है वो आता है लीडरशिप क्वालिटीज़, वो देखी जाएंगी यहाँ से। और अब डिपेंड करेगा कि कौन से पड़ा में आपका ये वीनस गया हुआ है। दैट मीन्स कि अब आप ये देखें कि जैसे पड़ा 1 जो इसका होता है उसमें एनर्जीज होती हैं सन एंड जुपिटर की, पड़ा 2 के अंदर एनर्जी होती है मरकरी, सन एंड सैटर्न की, देन अगेन 3rd जो पड़ा है उसमें होती है बुध, सन एंड सैटर्न की एनर्जी, और पड़ा 4th के अंदर होती है मरकरी, सन एंड जुपिटर की। तो बेसिकली जो मैं ट्रेड्स इससे समझ पा रहा हूँ वो हो गए, नॉलेज हो गई, विजडम हो गया, लॉजिक हो गया मरकरी का, तो लॉजिकल एनालिसिस एक फील्ड हो गई आपकी, एक रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपके स्पाउस की, किसी भी चीज़ को
एक डायरेक्ट करना, कंट्रोल्ड वे में करना, वो बहुत अच्छी एक पावर हो सकती है। अकाउंटिंग हो गई, एजुकेशन फील्ड हो गई, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी हो गया, तो इन सब चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं। और जो मेजर एक जो क्वालिटी बताई गई है वो ये है कि आपका स्पाउस डिवोटेड हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके प्रति, प्रेम प्यार, या एक होता है ना कि डेडिकेटेड टाइप का जो पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए, वो देखा गया है यहाँ से। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो स्क्रिप्चर्स में इसके डाइटी बताए गए हैं, वो हो गए आर्यमन। तो उनको मीडिएशन के लिए जो एक होता है ना कि बिचौलिया जो शादी कराएं, तो उस तरह के कुछ यहाँ से एसोसिएशन देखे गए हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ हो गई, वो यहाँ से देखा गया है। और जो इसका साइन सिंबलाइज करता है, इसको यूनियन को सिंबलाइज करता है। दैट मीन्स आपने किसी की शादी करवा दी आपके, तो जहाँ पे भी आपका ये बैठा होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये बैठ गया 11th हाउस में, तो वहाँ के जो भी सिग्निफिकेंस हैं, दोस्त हो गए तो किसी भी दो दोस्तों की आपने शादी करा दी, उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में बैठ गया तो आपने अपने भाई की किसी से एसोसिएट, मतलब कोई उसको किसी पे लाइकिंग है, वहाँ पे अगर आप यूनियन बन के, उनकी बॉन्डिंग बन के आपने एज अ मीडिएटर शादी करा दी, तो मतलब ऐसे चांसेस बन सकते हैं, या आपकी उनकी हेल्प से शादी हो जाए। तो ये भी एक आपको स्पाउस कहाँ से मिलेगा वो एक क्लू मिल सकता है। इस तरह से हम लोग, एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है कि हम कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस में उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और ऐसे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं हमारे साथ अगर उसको हम प्रॉपर वे में यूज़ करें। कोई आस्पेक्ट क्या आ रहा है ग्रहों का, वो चीज़ देखें। और एक जो एनिमल इसके लिए यूज़ किया है वो हो गया पिकॉक हो गया। दैट मीन्स कि ब्यूटी से हो गया उसका सिग्निफिकेंस, ब्यूटी हो गया। और एक होता है ना कि प्रॉपर एक ऑरा होता है उसका ब्यूटी से रिलेटेड। और किसी भी तरह से अगर मैं बात करूँ तो गुड लुक्स हो गए, एक कर्व्स हो गए, वो सब देखे जाते हैं, तो वो वहाँ से हो गया। और एक पर्पल कलर का भी एसोसिएशन वहाँ से देखा गया है। और अगर मैं ओवरऑल एक की वर्ड्स कुछ इसकी बात करूँ या फील्ड्स की, तो बहुत बढ़िया एक वेल्थ देखी जाती है, हेल्थ भी इन लोगों की बढ़िया रहती है, प्लस आर्टिस्ट हो गए, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, डिज़ाइनर्स इन जनरल हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, हार्ड वर्क, अगर उसका बैलेंस, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्टेबलाइज माइंड से अपना काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और क्रिएटिव माइंडसेट होता है इनका। तो माइंड जितना ईज पे रहेगा, जितने भी, कभी आप लोगों ने नोट किया हो कि जितने भी क्रिएटिव लोग रहे हैं, या तो कुछ एक पागलपन होता है उनमें सोचने के लिए, तभी वो कोई चीज़ को अचीव कर पाते हैं। एक होता है ना कि रीबूटिंग जो आपकी होती है, किस तरह से आपके मन में ख्याल आता है, या बहुत ही काम स्टेज पे होते हैं कि शांति से किसी को अपनी जगह चाहिए होती है, कि सुकून से, चाहे वो एनर्जी आप चाहे मून से ले सकते हैं, चाहे समुद्र किनारे ले सकते हैं, चाहे हिल्स पे, मतलब या ट्री के नीचे जाके भी ले सकते हैं। मतलब एक आदमी को नेचर से जो वो मिलती है एनर्जी, वो मेजरली हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिएटिव आदमी, जो भी स्किल्स इसमें देखे गए हैं वो बताए गए हैं, वो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। प्लस हम लोग ये देख सकते हैं कि जो एक जो प्लैनेट सन की इसमें रूलिंग एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई। और जो पॉलिटिक्स, तो और भी जो मैं फील्ड की आपसे बात कर सकता हूँ प्रोफेशन की, वो हो गई आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या कुछ सरकार से संबंधित भी होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो एक कंफर्ट मिले उनको, क्योंकि बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी से इसको एक सिंबल देखा गया है। और जो चार पाई का सिंबल हो गया, जिसमें चारों एक पाए होते हैं और बहुत ही स्टेबल बैलेंस सीट मिलती है, तो उस तरह की कुर्सी मिलने की भी चांसेस मिल सकते हैं। आपका स्पाउस का एसोसिएशन उस तरह की फील्ड से हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे वीनस अगर किसी का चित्रा नक्षत्र में है, तो कुछ बेसिक्स हम लोग पहले अंडरस्टैंड करें कि चित्रा नक्षत्र के अंदर इसका जो जिस भी चरण के अंदर वो आ रहा है, जिस भी पड़ा के अंदर आ रहा है, अकॉर्डिंगली वर्गो एंड लीब्रा जोडिएक साइन की एनर्जी इसके अंदर आ सकती है, ऐसा देखा गया है। प्लस क्रिएटिविटी से भी इसको रिलेट किया गया है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके। और जो बेसिक, जो मैं हर कीवर्ड्स आपको हर एक उसके लिए बताता हूँ जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इसके डाइटी हैं, वो हो गए विश्वकर्मा जी, आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट। तो माना गया है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है, तो उससे इनका रेफर किया गया है। तो इससे क्या चीज़ हम ड्राइव कर सकते हैं, वो ये है कि जो भी आपके स्पाउस हैं उनकी रुचि हो सकती है इंटीरियर्स के अंदर, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, और एक हो सकता है कि दूसरे को किस तरह से निखारना है उसके अंदर, लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट हो गया, और एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग एक इससे ड्राइव कर सकते हैं। और एक आप लोग ये देखें कि जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि चित्र मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव चित्र, आर्ट फॉर्म बनाना, तो वहाँ से हम एक ग्लिम्स ले सकते हैं कि आर्टिस्ट हो सकते हैं, या कोई ना कोई क्रिएटिव पेंटिंग या इस तरह के जो होते हैं ना जिसमें डील करते हैं, या क्या बोलते हैं उसकी प्रदर्शनी लगाना पूरा इस तरह से,
तो वो उनकी रुचि हो सकती है। तो ये कुछ ट्रेड्स हम लोग बात कर सकते हैं। अब आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि इसका जो भी चित्रा नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट बताया गया है वो बताया गया है प्लैनेट मार्स। दैट मीन्स कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं, अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं, कि जो भी आपका स्पाउस है उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, एनर्जेटिक हो, और जो भी मार्स के मैंने आपको एक बताया था डिसिप्लिन हो गया, फोकस हो गया, और एनर्जी का एक किसी भी तरह से जो मैं कहता हूँ ना कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो गई, एनर्जी हो गई, उसका फुल फ्लो उनमें रह सकता है, इस तरह से बताया गया है। और अगर मैं मरकरी के, वर्गो के और लीब्रा साइड की बात करूं उनके ट्रेड से, क्योंकि अब देखो इसको बनाने का सबसे बड़ा ये है कि किस तरह के प्लैनेट की पर्टिकुलरली अगर चित्रा नक्षत्र में जा रहा है तो कौन से ज़ोडिएक का उस पर एक असर आ रहा है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिडिक्शन बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे मल्टीटास्किंग स्किल्स हो गए आपके स्पाउस के अंदर, गुड एट मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स हो गया, दूसरों के लिए एसओपीज बनाना, या होता है ना कि डेली मैनेजमेंट जो लोग बहुत प्रॉपर वे में कर पाते हैं, घर की देख रेख हो गई, या किसी भी काम में आपके साथ में अगर वो जुड़े हुए हैं तो उस पर किस तरह से वो एक चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड वे में करके आपको दे सकते हैं, तो वो सब देखा जाएगा। और एक जो मेजर इसके लिए जो एक यूज़ किया गया है वर्ड वो है चित्रा रिप्रेजेंट शाइनिंग ज्वेल, मतलब हीरे जवाहरात शाइन जो होती है उससे इनको देखा गया है। तो ये भी चांसेस हैं कि आपका स्पाउस सुंदर हो सकता है, एक शाइन, एक ऑरा उनकी पर्सनैलिटी में आपको हो सकता है, और इस तरह की फील्ड से वो हो सकते हैं। प्रोफेशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन और संक्षेप में मैं बात करूँ कि आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी हो गया, ज्वेलरी डिज़ाइन हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, फैशन स्टाइलिस्ट हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गया, मतलब कि अगर किसी का घर आप डिज़ाइन कर रहे हैं दैट मीन्स उनके रहने की जगह को आप लोग निखार के तराश के उनको दे रहे हैं, उसको डेकोरेशन कर रहे हैं, सुख सुविधा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप फैशन स्टाइलिस्ट हैं तो किसी की स्टाइलिंग में आप ऐड ऑन कर रहे हैं या कपड़ों का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी को आप निखार रहे हैं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं दैट मीन्स कि आप उनके चेहरे पे जो होता है ना कि कैसे उस चीज़ को हम और एनहांस करके उनकी ब्यूटी को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग इस साइन से देख सकते हैं कि किस तरह से डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी और निखारने की जो मैं बात बार बार आपको बोल रहा हूँ वो यहाँ से देखी जा सकती है। और एक ये भी देखा गया है कि इसका जो इसके बारे में जो की वर्ड्स कुछ बताए गए हैं वो हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या इनकी पर्सनैलिटी और जो लुक्स की मैं बात करता हूँ वो देखी जा सकती है। एक तो ये होगा कि दूसरों को शाइन करने की रिलेटेड ही फील्ड में हो सकते हैं, और चित्रकारी का जो रिलेशन है चित्रा नक्षत्र से, दूसरे को ब्यूटीफाई करना, बढ़िया चित्र बनाना, वो इनके प्रोफेशन और उससे हो गया। अब पर्सनैलिटी की मैं बात करूँ तो चार्मिंग पर्सनैलिटी हो गई, और एक जो आपने देखा हो ना उस तरह के लोग होते हैं जो जिनकी आदत होती है कि जैसे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि निट पिकिंग हो गया या डिटेलिंग की जो काम हो गया, कि बहुत ही महीन काम, बारीक काम करने के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, कि अगर आप कोई बारीक पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें हर एक चीज़ की डिटेलिंग नोट करना कि आई फीचर्स कैसे होने चाहिए, अगर मेकअप कर रहे हैं तो उसमें कि जॉ लाइन कहाँ से दिखनी चाहिए, किस तरह का मेकअप होना चाहिए, आई लैशेस कैसी, अगर ये मेकअप आर्टिस्ट की बात करें, अगर इंटीरियर से रिलेटेड बात करें तो किस तरह से घर का डेकोर होना चाहिए, कहाँ पे पिक्चर होनी चाहिए, क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए बेडरूम में हर एक चीज़ का, तो ये उस सब चीज़ों में डिटेल ओरिएंटेड संबंध जो भी काम होगा उससे रिलेटेड इनका कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन बताया गया है। और लीब्रा और जो इसके अंदर वर्गो की टेंडेंसी आती है और वीनस वहाँ पे जा रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपके स्पाउस को रिलेटेड टू किडनी और ब्लैडर। तो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम लोग देख सकते हैं अगर किसी भी नेटिव की कुंडली में वीनस चित्रा नक्षत्र में है। तो देखिए अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अब हम बात करेंगे वीनस अगर किसी का हस्ता नक्षत्र में है। तो देखिए हस्ता नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र दोनों कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और डिज़ाइनिंग से संबंध रखते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को क्लब करके साथ में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो हस्ता नक्षत्र में अगर किसी का भी वीनस हस्ता नक्षत्र में आता है किसी भी नेटिव का, दैट मीन्स कि इसमें प्योरली आपकी वर्गो की एनर्जी आ रही है, जो कि कन्या राशि हो गई, उसकी एनर्जी देखी जाती है। इसके जो रूलर हैं वो हो गए मून। दैट मीन्स कि चांसेस ऐसे बनेंगे जो भी आपका पार्टनर है, अगर मैं उनके नेचर की, उनके ट्रेड्स की, एक ओवरऑल आउटलुक की बात करूं तो सेंसिटिव हो गया, मेलो हो गया, काम एनर्जी हो गई, और ब्यूटीफुल या हैंडसम, डिपेंड्स कि क्या आपके स्पाउस की उसमें एनर्जी आ रही है वो देख सकते हैं। और एक फेमिनिन क्वालिटी होगी उनमें, बहुत ही केयर टेकर टाइप हो गया, या हो गया ना जो सेंचुअल होते हैं, ध्यान रख सकते हैं, या एक बहुत ही कैसी भी सिचुएशन मिले आपको लाइफ में उसमें कामिंग नेचर हो, आपके साथ वो खड़े हो, तो उस तरह का इनका नेचर होता है। और अगर मैं बात करूं कि
जैसे मून के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30 से 32 ईयर में प्रॉस्पेरस, मतलब एक होता है ना कि आपके लिए लाइफ में कब आपकी बिगनिंग होगी, तो उस तरह का। तो ऐसा चांसेस हो सकते हैं अगर आपका ये प्रोमिनेंट हस्ता नक्षत्र है, दैट मीन्स कि आप प्रॉस्पर करेंगे एट द एज ऑफ अराउंड 30 to 32 ईयर्स, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और एक जो हस्ता मीन्स हैंड से भी इसको रिलेटेड है, दिस इज रेफर टू एज अ गोल्डन हैंड, है ना। तो अगर आपको ये एनर्जी प्रोमिनेंट आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का कोई आर्टिफैक्ट अपने ऑफिस में, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, उसको और एनहांस करने के लिए, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं तो। और अगर नेगेटिव भी आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करके उस चीज़ की एनर्जी को अपने अंदर ला सकते हैं और बेटर उसके रिजल्ट्स पा सकते हैं। और ऐसे चांसेस बन सकते हैं, अगर मैं आपके स्पाउस से रिलेटेड बात करूं, कि बहुत ही बिजनेस माइंडेड, अपने फोकस ओरिएंटेड, एकदम काम नेचर हो उनका। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि दे आर इनटू राइटिंग हो गया, कुछ ना कुछ हाथ से संबंधित काम कर रहे हैं, राइटिंग। अब गोल्डन हैंड्स आ गए, क्रिएटिविटी आ गई, दैट मीन्स कि स्कल्पचर हो गए, आर्ट फॉर्म में कुछ डिज़ाइन हो गया। और ये भी देखा गया है कि जैसे मून की एनर्जी आ रही है और हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स हीलर्स हो गए, मसाज करने में उनका टच बहुत इंपॉर्टेंट है। पाम पाम रीडिंग हो गई, वो सब हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई। या ऐसा हो गया कि अगर इस पर कोई एफ्लिक्शन आ रहा है, दैट मीन्स कि ट्रिक्स्टर्स हो सकते हैं, जो ताश के पत्तों कार्ड्स में ट्रिक्स करते हैं, वो हो गया। या मैजिकल शो का कुछ पार्ट हो सकते हैं, इस तरह की उनको रुचि हो सकती है, और या इस तरह की फील्ड में वो लोग हो सकते हैं। और इसके अंदर जो इसके एक जो हीलिंग क्वालिटीज़ में और बताया गया है, वो इस तरह से बताई गई, जैसे रेकी हो गया, हीलिंग हो गई। या एक होता है ना कि ऐसे कुछ कंसल्टेंट जिससे बात करके आपको सुकून मिलता है, तो वो सारी इनमें टेंडेंसी हो सकती है। अब इसके अगर मैं पड़ा की बात करूं, तो पड़ा 1 के अंदर इसके एनर्जी जो आती है वो वर्गो, आपके जैसे मरकरी हो गया, मून हो गया, और मार्स की एनर्जी आप देख सकते हैं वहाँ से। और पड़ा 2 हो गया आपका मरकरी, मून, वीनस की एनर्जी देख सकते हैं। पड़ा 3 के अंदर मरकरी, मून एंड अगेन मरकरी की एनर्जी वहाँ से देखी जा सकती है, मार्स का भी इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ से। और फोर्थ पड़ा के अंदर आपका हो गया मरकरी, मून एंड मार्स अगेन। दैट मीन्स कि अगर मैं ओवरऑल एक पैकेज की बात करूँ तो लॉजिक, एनालिसिस, रीजनिंग हो गई, आपके एक आर्ट फॉर्म हो गया, नॉलेज हो गया, स्किल सेट्स हो गया। मार्स से रिलेटेड मैं बात करूँ, प्रोटेक्टिव क्वालिटी हो गई, केयर टेकर हो गए, और एक कमांडर टाइप आपके साथ में खड़े हैं, या आपसे बढ़िया इंस्ट्रक्शन लेके किस चीज़ को कैसे डिलीवर करना है, वो चीज़ हो गई। और टेक्निकल एस्पेक्ट भी यहाँ से देखा जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, जैसे आप देखें कि जो भी पड़ा के अंदर आपका वो पर्टिकुलर वीनस आ रहा है या कोई और ग्रह भी आ रहा है, अगर आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना है, तो आप वहाँ पे प्लेस करके देख सकते हैं कि किस तरह की फील्ड से आपका पार्टनर हो सकता है। क्योंकि अगर देखिए मार्स हो गया तो प्रोटेक्टर हो गया, टेक्निकलिटी आ गई, या कमांडर हो गया जो एक तरह से आपके साथ में खड़ा हुआ है आपके लिए बोले कि, या एनर्जी से भी उसको देखा जाता है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं हम। अगर मून की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि जेंटल, काम और एक क्रिएटिव ब्यूटी आ गई वहाँ से। मार्स आ गया तो फिटनेस आ गई, मरकरी आ गया तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस करना, एसओपीज बनाना, मैनेजमेंट आ गया तो वो, या राइटर्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग एक एनर्जी को देखते हैं कि किस तरह से वो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, या पर्टिकुलर साइन में, या किस पड़ा के अंदर वो पर्टिकुलर आपका ग्रह बैठा है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो इससे कुछ एक मुद्रा इससे रिलेटेड एसोसिएट की गई है, वो हो गई कि दे हैव अ ग्रेट वे ऑफ हीलिंग, क्योंकि हाथों का संबंध है और मून का डायरेक्शन साउथ इनसे रिप्रेजेंट किया गया है। और एनिमल जो बताया गया है वो हो गया आपका फीमेल बफलो, वल्चर। और जो गना हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ वो देव गना बताए गए हैं इसके अंदर। और डाइटी इसके हो गए सेविटूर। और एक जो इसका मेजर सिग्निफिकेंस बताया गया है, एट टाइम्स अगर इन्फ्लुएंस में आ रहा हो कि फॉरेन लैंड में जाके भी आपको स्पाउस मिल सकता है, या उनका कोई ना कोई ऑनलाइन या फॉरेन से संबंध हो सकता है, किस तरह का काम हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या क्या उनके अंदर और प्रोफेशनली अगर आपको देखना हो कि किस तरह से उनके ट्रेड्स हो सकते हैं, तो जैसे जर्नलिस्ट हो गए, राइटर हो गए, स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, या म्यूजिक से भी संबंध इसका देखा गया है। तो आपके जैसे क्रिएटिव आर्ट फॉर्म मैंने बोली थी आपको, तो म्यूजिकल ड्रम प्लेयर्स हो गए जिसमें हाथों का इस्तेमाल होता हो, ट्रिक्स्टर्स मैंने आपको बताया था। और एक जो लोग होते हैं ना योगा में मुद्राएं करते हैं, जो हाथों से संबंधित हो गया, बॉडी कर्व्स हो गया, वो भी यहाँ से देखा गया है। प्लस आपका ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स, क्योंकि मार्स की भी एनर्जी आ रही है, जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कराटे हो गए। तो देखिए मैं आपको बेसिक्स इसलिए प्रॉपर्ली बता रहा हूँ एक बार, कि आप लोग किस तरह से प्रिडिक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन हैंड्स हो गए, हमारे हाथ हो गए,
जो हस्ता से रिलेटेड है। अब अगर उसमें मार्स की एनर्जी आ रही है तो मैं स्पोर्ट्स को ले आया, अग्रेशन को ले आया, कम्पिटिटिव नेचर को ले आया, और हाथों से कराटे कर सकते हैं, जूडो कराटे हो गए, या जो भी आजकल और जो नई फॉर्म्स चल रही हैं स्पोर्ट्स की वो देखी जा सकती हैं। अगर मर्करी स्किल्स की बात करूं तो जर्नलिस्ट हो गया, राइटिंग हो गया, बुक राइटिंग हो गई, स्पिरिचुअल राइटिंग हो गई, वो हम लोग देख सकते हैं। अब वीनस, और अगर मैं मेलो नेचर की बात करूं मून की, तो आपके हो गया जैसे पेंटिंग हो गई, आर्टिस्ट हो गए, केयर टेकर्स हो गए, और एक हो गया ना टीचर हो गए, शेफ हो गए, मतलब इस तरह से देखा जा सकता है। और एक जो मेन चीज़ है वो ये देखी जा सकती है कि बहुत ही बढ़िया हीलर्स हो गए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो गई। तो ये जो पूरा एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इसको आप लोग बेसिक अपने किसी भी जो भी आपका एक होता है ना ग्रह, उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो जिस भी पड़ा के अंदर आ रहा है वो किस तरह से बिहेव करेगा। और पर्टिकुलरली अगर वीनस के साथ में जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो ये जो चांसेस हैं ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप जिसको अट्रैक्ट करते हैं या जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, उनके ये मेजर एक लुक्स में हो सकता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है, या उनके प्रोफेशन में हो सकता है।